लड़की बस एक पार्टी में जानबूझकर कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के को टीज कर रही होती है, लेकिन अगली ही पल वो जमीन पर दबा दी जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़का सच में हद पार करने वाला है। घबराहट में लड़की जोर से लात मारकर खुद को छुड़ाती है और जान बचाकर भागने लगती है। उसे भागने से रोकने के लिए वो लड़का उसे जोर से धक्का देता है, लेकिन ये धक्का उसकी जान ले लेता है। लड़की की गर्दन एक पेड़ की टहनी से आर पार हो जाती है। एक पल में सब बदल जाता है। लड़का घबरा जाता है और झुककर क्लेयर को देखने लगता है। जब वो उसे टहनी से हटाता है तो उसे एहसास होता है कि क्लेयर सांस नहीं ले रही। डर के मारे वो उसकी लाश को खिकाने लगा देता है। जब क्लेयर दोबारा दिखाई देती है तो वो ठंडी पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी होती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर से एक सफेद संदिग्ध तरल भी पाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर उसकी गर्दन से टहनी निकालता है, उसी पल एक फोन कॉल आता है और डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, वो क्लेयर अजीब तरीके से जिंदा हो जाती है। वो अपनी खुली छाती को देखकर डर जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो अमर है। डर को दबाकर वो अपने शरीर की त्वचा को सावधानी से जोड़ती है। खौफ पल भर में भर जाता है। वो जल्दी से पास रखी सफेद लैब कोट पहनती है और छिप जाती है। जब डॉक्टर लौटता है तो उसे पोस्टमार्टम टेबल खाली मिलती है। उसी दौरान क्लेयर चुपचाप बाहर निकल जाती है। पूरी रात घर न लौटने पर उसका पिता उससे सवाल करता है, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और बात टाल देती है। पिता के जाने के बाद वो अकेले में फूट फूट कर रोती है। एक बार मारी जाने के बावजूद क्लेयर बदला लेने का फैसला नहीं करती। वो स्कूल में उसी लड़के को देखकर सामान्य मुस्कान के साथ बात करती है, लेकिन वो लड़का उसे देखकर ऐसे डर जाता है जैसे भूत देख लिया हो। मगर कुछ ही देर बाद वही लड़का दूसरी लड़कियों के साथ फिर से अय्याशी करता दिखता है। जब क्लेयर को पता चलता है कि वो अकेली शिकार नहीं थी, दूसरी लड़की भी उसके साथ एक रात के बाद फेंक दी गई थी, तो क्लेयर का सब्र टूट जाता है।